हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज, उस सीरीज में हम 3 चैप्टर के जितने भी थे सारे फॉर्मूले डेफिनेशन सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम प्रतिशत से संबंधित जितने भी परिभाषाएं और सूत्र है, ट्रिकी सूत्र, वो सीखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस क्लास को सभी तक पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी उनमें कॉन्टैक्ट में सबके पास इस क्लास को पहुंचा दीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख, चाहे जिंदगी में सब कुछ हार जाओ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले क्लास। तो फर्स्ट है हमारे पास टॉपिक का नाम है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का अर्थ क्या है। प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ है प्रति प्लस 100, प्रति प्लस 100। शत का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। और प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 पर, यानी 100 पर कितना भाग है, हिस्सा कितना है। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 का कितना हिस्सा है, प्रत्येक 100 पर कितना भाग है, कितना भाग है, यह है प्रतिशत का अर्थ। यहां से हमारे पास प्रतिशत का अर्थ पता चल गया। अब जब भी आपको प्रतिशत वर्दी देता है, प्रतिशत वर्दी या वर्दी प्रतिशत देता है, तो हमें क्या करना है, जो भी वर्दी दे रखी है उसको 100 के अंदर प्लस करना है। जब भी प्रतिशत वर्दी दे रखी है 100 के अंदर प्लस करना है, तो हमारे पास 100 प्लस x प्रतिशत आ जाएगा। यानी हमें 10% की वर्दी देता है तो हम लिखेंगे 100 प्लस 10 बराबर 110 प्रतिशत। यानी जो भी प्रतिशत होता है उसको 100 के अंदर प्लस करना जब वर्दी दे। और जब प्रतिशत हानि देता है, कमी देता है, प्रतिशत कमी मिलता है, तो उसको 100 में से जो भी कमी है उसको क्या करना है, माइनस करना है। जब भी प्रतिशत कमी होती है उसको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। तो इससे हमारे पास प्रतिशत कमी आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में प्रतिशत का क्या होता है, 100। तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। आपको किसी का भी पूछ ले, चाहे 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो 20 ऊपर आएगा, 80 नीचे आएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 100। यानी ए ऊपर और बी नीचे आ जाएगा, इंटू 100। यदि आपको पूछ ले ए का बी प्रतिशत कितना है, ए का बी प्रतिशत कितना है, दूसरा ट्रिकी सूत्र हमारे पास, ये दूसरा और ये पहला। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए गुणा बी बटा 100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ 100 और का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी भिन्न को, किसको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो उसे 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करने, 100 से गुणा करना है। और यदि इसका उल्टा, यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो उसे 100 से भाग देते हैं, उससे 100 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, 100 से भाग देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। दूसरा हमारे पास एक सूत्र है, क्या सूत्र है, कि आपको कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कमी प्रतिशत, कितनी कमी हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे कितने की कमी हुई और कमी किस पर हुई, यानी मूल राशि, क्या लिखेंगे, मूल राशि, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 100। कब, कमी प्रतिशत ज्ञात करना। और यदि आपको पूछ ले वर्दी प्रतिशत कितना है, वर्दी प्रतिशत, तो हम लिखेंगे कितने की वर्दी हुई, यानी मूल राशि और
जो अंतिम राशि उनके बीच कितने का अंतर हुआ, यानी कितने रुपए बढ़ गई, वो आ जाएगी वर्दी अपॉन में मूल राशि कितनी है, मूल राशि, और उसको क्या करना है 100 से गुणा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने प्रतिशत की वर्दी हुई, और कमी के लिए हम ऊपर क्या लिखेंगे कमी, तो आ जाएगा कितने प्रतिशत की कमी हुई। नेक्स्ट उत्तर हमारे पास, यदि किसी राशि का मान a% बढ़ा दिया जाए और फिर a% घटा दिया जाए, यानी जितनी वृद्धि हुई प्रतिशत में उतनी कमी कर दी जाए, तो प्राप्त राशि मूल राशि से कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। जो नई राशि प्राप्त हुई वो कमी होगी या वृद्धि। तो इस कंडीशन में जब दोनों मान समान हो, एक बार बढ़ता है और एक बार घटता है, तो हम लिखेंगे हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और कमी कितने की होगी, जो दर दे रखी है हमें, जो प्रतिशत दे रखा है, अपॉन में क्या लिखेंगे 100 और दर का स्क्वायर करेंगे, यानी जो कमी या वृद्धि दे रखी है आपको, दोनों में से एक को, कमी या वृद्धि जो भी आपको दे रखा है, उनमें से एक का स्क्वायर अपॉन 100, मैं लिख सकता हूं एक का स्क्वायर बटा 100। इससे क्या आ जाएगा, कितने प्रतिशत की कमी होगी, और हमेशा कमी ही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिशत प्रभाव नियम। कौन सा नियम है, प्रतिशत प्रभाव नियम। इसमें क्या होता है, हमें दो राशियां दे रखी होती है, कितनी राशियां, दो, जिसमें बोले ए में वृद्धि या कमी होती है, और फिर से बी प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए, तो मूल राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटा 100। इसको बोलते प्रतिशत प्रभाव नियम, यानी कि एक कुछ वृद्धि पहले या कमी हो जाती है, फिर से उसी में कुछ वृद्धि या कमी की जाए, तो अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा मूल राशि पर। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी आपको 2% की वृद्धि या कमी दे देता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। और ये वाला फॉर्मूला क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि यदि लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न भी इसी सूत्र से सॉल्व किए जाएंगे। प्रश्न से क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को इसी सूत्र से क्या करेंगे, हल करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यह क्षेत्रफल हमेशा 2D आकृतियों वाले ही में लागू होगा, 3D वाले में 3% दे रखा होगा, तो पहले 2 से इससे सूत्र से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसी को इसी सूत्र से अप्लाई करेंगे। 2 और 3, 2 विमाएं दे रखी तो ये करेंगे, और जब 3 रास्ते दे रखी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो पहले 2 को तो इससे करके जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ करेंगे, तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन भी इसी सॉल्व होंगे, और एक वृद्धि और एक कमी, या एक कमी और एक वृद्धि भी दे देता है, तो भी हम इसी सूत्र से सारे सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्लस का अर्थ होता है वृद्धि, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, वृद्धि। और जब भी माइनस है इसका मतलब कमी, जहां पर भी आपको कमी लिखता है वहां माइनस करना है, और जहां प्लस है वहां क्या करना है, वृद्धि। नेक्स्ट के सूत्र हमारे पास है, ए की आय बी की आय से x% अधिक या कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। देखो यदि यहाँ पर अधिक देगा कि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, यहाँ कम आएगा। और यदि यहाँ पर कम देगा तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिक आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा कमी प्रतिशत। कमी के लिए पहले लिखते हैं, तो कमी के लिए क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत कम होगी, तो हम लिखेंगे कितने प्रतिशत की कमी हुई अपॉन कितने प्रतिशत की कमी हुई, वो यहाँ लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 100 प्लस कमी, क्या लिखेंगे 100 प्लस कमी, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 100। तो इससे आ जाएगा कितने प्रतिशत कमी हुई। कमी में हमेशा यहाँ प्लस करना है। और वृद्धि प्रतिशत पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें यहाँ कम होगा और यहाँ क्या होगा, अधिक। तो वृद्धि में क्या लिखेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अपॉन 100 माइनस वृद्धि, यहाँ पर क्या करेंगे 100 माइनस वृद्धि मल्टीप्लाई 100, और उत्तर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। इसका भी उत्तर किस में आएगा, प्रतिशत में। कमी में ध्यान रखना प्लस, और वृद्धि में हमेशा क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रिकी सूत्र है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए का वेतन बी के वेतन का x% है, तो बी का वेतन
ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिकी सूत्र लगाएंगे। वो ट्रिकी सूत्र क्या है, जो भी हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा। तो अब किस प्रकार आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 गुणा 100, 100 को 2 बार गुणा करना है और भाग में लिखना है कितने प्रतिशत दे रखा है, हमें कितने प्रतिशत दे रखा है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में प्रतिशत दे रखा है। इससे आ जाएगा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था जिसमें हमारे पास फॉर्मूला अलग था, वहां हमें देता है यहाँ x प्रतिशत कम या अधिक है तो इसका वेतन कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। उस कंडीशन में वो पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आता उसको कैसे सरल करेंगे। जैसे आपको देता है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या P है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, P है, और वर्धी दर कितने की वर्धी हो रही है, वर्धी दर आपको दे रखी है x प्रतिशत और आपको समय दे रखा है t वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। तो हम लगाएंगे t वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कुछ वर्ष बाद हमें आफ्टर जनसंख्या ज्ञात करनी, बाद जनसंख्या ज्ञात करनी। t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो t वर्ष बाद जनसंख्या का फॉर्मूला हो जाएगा कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस r बटा 100 की घात समय, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जब t वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करनी हो और वर्धी दे रखा है। और यदि यहाँ पर कमी प्रतिशत दे देता है, कमी दर दे रखा है, यदि दर कैसे हो, कमी में दे रखी है तो हम लिखेंगे x प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा, t वर्ष बाद जनसंख्या, t वर्ष बाद जनसंख्या, t वर्ष बाद जनसंख्या जो वर्तमान जनसंख्या है उस जनसंख्या को एक कमी है तो यहाँ माइनस और r बटा 100 की घात समय, r क्या हो जाएगा, दर, r क्या हो जाएगा, दर। यहाँ पर r हमारे पास क्या है, दर, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमी। मैं r की जगह ये भी लिख सकता हूँ कितने प्रतिशत की वृद्धि, और यहाँ पर लिख सकता हूँ कमी हो रही है, कमी यानी कितने प्रतिशत की कमी हो रही है वो कमी भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला। और यदि समय आपको इस रूप में दे देता है तो क्या करना है, समय m और 1/2n के रूप में दे देता है तो t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो वर्तमान जनसंख्या है उसको हम किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस r बटा 100 की घात m, यहाँ m है तो ये m ऊपर लगेगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस r बटा 100 गुणा n, जो n है यह वाला वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये तो होगी t वर्ष बाद जनसंख्या। और यदि आपको t वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे, t वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी वह ज्ञात करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, t वर्ष पहले की जनसंख्या तो वर्तमान जनसंख्या गुणा वर्तमान जनसंख्या मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस वर्धी और कमी दोनों में से जो भी होगा वो आ जाएगा और इंटू में कुछ नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और ऊपर क्या लगेगी, घात समय, ऊपर क्या घात लगेगी, समय। वर्तमान जनसंख्या गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस वर्धी या कमी की घात समय। जब t वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे तब लगेगा ये वाला फॉर्मूला। इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 100 प्लस r बटा 100, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस कंडीशन भी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। और वर्तमान जनसंख्या P आ गया, वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई, P। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, P गुणा 100 माइनस
r/100 की घात कितनी हो जाएगी, समय जो देर का वो हो जाएगा जब t वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे तब। देखिए नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है, a लीटर विलियन में नमक व पानी है, यानी यहाँ पर कोई भी दो मात्रा हो सकती है। यदि उसमें से b% नमक है, यदि इसमें से x लीटर जल वाष्पित कर दिया जाए, जो एक चीज मात्रा वो फिक्स हो गई और दूसरी मात्रा को x लीटर वाष्पित कर दिया जाए या ऐड कर दिया जाए, तो अब शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। तो शेष घोल में नमक की मात्रा बराबर कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा मल्टीप्लाई x%। क्या दे रखा है मैं, जो भी प्रतिशत दे रखा है कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत, उसमें जो नमक की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत है अपॉन कुल मात्रा माइनस निकाली गई मात्रा या प्लस डाली गई मात्रा। ये वाला ट्रिक है। कुल कितनी मात्रा दे रखी है हमें, जैसे यहाँ पर a लीटर दे रखा है, मल्टीप्लाई नमक का प्रतिशत कितना है, b% है, अपॉन कुल मात्रा कितनी है, a है, माइनस और प्लस। जब माइनस कब आएगा, जब निकाल रहे यानी वाष्पित कर रहे बाहर निकाल रहे तो यहाँ माइनस आएगा, और जब डाल रहे हैं एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं दूसरी मात्रा तो वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इससे हमारे पास शेष घोल में क्या आ जाएगी, नमक की मात्रा, शेष घोल में नमक की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिकी सूत्र है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी या वृद्धि कर दी जाए, यानी उस वस्तु के मूल्य में या तो कमी कर दी जाए या वृद्धि, दोनों में से एक आएगा, तो y रुपए में z किलोग्राम अधिक या कम खरीदे, y रुपए में z किलोग्राम अधिक या कम खरीदे। जब कमी होगी तो अधिक खरीदेंगे और जब वृद्धि होगी तो कम खरीदेंगे। तो बताओ वस्तु का पहले या वास्तविक मूल्य क्या है, पहले या वास्तविक मूल्य। यहाँ वास्तविक मूल्य के साथ में ये भी पूछ सकता है पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये भी आ सकता है प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास कि कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि या कमी कितने की हो रही है प्रतिशत में, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है, अपॉन में 100 प्लस माइनस, वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे और माइनस कब करेंगे, जब कमी होगी तो माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई में कितने रुपए में, यहाँ पर क्या लिखेंगे कितने रुपए में कितने किलोग्राम कम या अधिक खरीदे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है y रुपए में, तो यहाँ आ जाएगा y रुपए में z किलोग्राम, तो यहाँ क्या आ जाएगा z कितने किलोग्राम अधिक या कम खरीदे। ये तो आएगा वास्तविक मूल्य, पहले कितना मूल्य था। अब पूछ ले घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य क्या है, नया मूल्य क्या है, यानी अब वृद्धि या कमी होने के बाद नया मूल्य क्या प्राप्त होगा हमारे पास, कि अब वस्तु का मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य ना पूछ के नया मूल्य पूछ ले कि वृद्धि होने के बाद क्या मूल्य होगा। तो हम लिखेंगे कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, अपॉन में 100 ही लिखना है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है जब नया मूल्य पूछे। और जब घटा हुआ मूल्य, पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य पूछे तब यहाँ प्लस और माइनस करना है, और इनटू में क्या आ जाएगा रुपए, कितने रुपए में कितने किलोग्राम कम या अधिक खरीदे। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जब नया मूल्य पूछे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास ये है, यदि किसी राशि को a% बढ़ा दिया जाए, फिर से b% बढ़ा दिया जाए और फिर से c% बढ़ा दिया जाए तो वो राशि x रुपए हो जाती है। तो मूल राशि क्या थी, मूल राशि क्या थी वो ज्ञात करना हमें। तो देखिए यहाँ पर a% बढ़ा दिया जाए, यहाँ भी बढ़ा दिया जाए, यहाँ भी बढ़ा दिया जाए, और कभी कभार यहाँ पर क्या दे दे घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो हम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, मूल राशि और अंतिम राशि कितनी है,
जो हमें अंतिम में कितनी राशि लौटा रहा है या अंतिम के पास क्या राशि हो जाती है, वो अंतिम राशि मल्टीप्लाई 100 प्लस या माइनस कितने की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस b बटा 100 ब्रैकेट 100 प्लस माइनस c बटा 100। इस प्रकार यदि और हो तो और ले सकते हैं। यहाँ प्लस वृद्धि को दर्शाता है और माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। यानी जब भी प्लस होएगा तो वृद्धि और जब भी माइनस आ रहा है इसका मतलब कमी, कमी हो रहा तो माइनस और वृद्धि हो रहा तो प्लस का सिंबल लेंगे। और आपको अंतिम राशि पूछ ले, क्या पूछ ले, अंतिम राशि और मूल राशि दे दे तो हम लिखेंगे मूल राशि कितनी है, मूल राशि गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस a 100 अपॉन 100 प्लस माइनस b गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस c। और यहाँ पर भी प्लस का अर्थ होगा वृद्धि और माइनस का अर्थ होगा कमी, माइनस का अर्थ क्या होगा, कमी। इस तरह से हमने प्रतिशत से संबंधित जितने भी फॉर्मूले, सूत्र और ट्रिकी सूत्र थे वो सारे इस एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिए। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सभी तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। और हम नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज में हम अगला टॉपिक लेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक के फॉर्मूला और सूत्र देखेंगे। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।